A state tucked away in the hills, Uttarakhand is serene and calm, almost hugging nature. Yet a storm is brewing, with Chief Minister Tirath Singh Rawat stoking one controversy after another, be it about women wearing jeans or America ruling India for 200 years. Yes, you heard it right. America ruling India. In this edition of HT's weekly talk show, The Interview, we bring you face to face with a man. Welcome to the show, Mr. Rawat, and thank you for being with us. Thank you. On the Kumbh Mela, you said there should be no roke toke and that you will answer the Prime Minister on flouting guidelines. How do you defend this? कुंभ 12 साल में आता है और ये कुंभ केवल प्रदेश से जुड़ा नहीं, पूरे देश और विश्व से जुड़ा हुआ है। और 12 साल पहले से लोग मन्नत माने होते हैं, इंतजार करते हैं कि कुंभ आएगा, हम कुंभ नहाएंगे। ये लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें कि कोविड सामने आ गया और जिस तरह की भव्य दिव्य होना चाहिए था पहले वो नहीं हो पाया। लेकिन जब मैं आया तो मैंने कहा कि कुंभ को भव्य दिव्य होना चाहिए, बनना चाहिए और ये कम समय कम घड़ियां आती हैं जब लोग कुंभ नहा पाते हैं। तो उस समय कोविड भी थोड़ा जीरो पे हमारे यहाँ चला गया था, कोई ज्यादा नहीं था। तो मैंने पहला जो स्नान था महाशिवरात्रि का, उसमें मैंने बहुत बढ़िया अच्छी हम लोगों ने तैयारी की और पहले दिन शपथ होने के बाद ही अगला दिन महाशिवरात्रि का स्नान था, तो मैंने उसको बहुत बड़े स्तर पे लिया और हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा अखाड़ों के साधु संतों का जो जनमान उसका हो, ऐसा मैंने तय किया और वो हुआ। मुझे भी सौभाग्य मिला ऐसा फूल वर्षा करने का उनके साथ में, साधु सन्यासियों के साथ में। Mr. Rawat, people are dying and you are talking about Phool Varsha from the helicopter. देखिए, मैंने ये तय किया था कि वास्तव में क्योंकि साधु संत और आम जनमानस उनको नहाने आ रहा है तो उनका स्वागत होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में यह भी ध्यान रखा कि स्वच्छता भी बनी रहे, ये सारी चीजें रहें और वह हुआ। लेकिन साथ भी यही है कि उस लोगों को प्रॉब्लम भी ना हो और रोक टोक भी ना हो। What about COVID? तो मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, ये भी तय था और उसको देखते हुए भी उस दिन 32 लाख ऐसे श्रद्धालु उन लोगों ने स्नान किया है, बहुत बड़ी संख्या में। लेकिन कोविड अब बड़ा है, धीरे धीरे बड़ा है, तो उसमें थोड़ा सख्ताई भी की हमने और उसमें सारे बॉर्डरों पे हमने सब जगह मास्क की, सैनिटाइज की ये व्यवस्था लाखों में की है। What about flouting guidelines and saying that I will explain to the Prime Minister myself? देखिए, मैंने पहले कहा कि वास्तव में जो कोविड बड़ा है, ये चुनौती भी हमारे सामने और उस चुनौती को देखते हुए भी उसको कैसे साकार करना और उस ओर हम लगे हुए हैं। तो मैंने कहा भारत सरकार का जो गाइडलाइन है और बार बार जैसे प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं कि मास्क लगाएं और सैनिटाइज का उपयोग करें, ये हमने उसको कहा है और उस पर जोर दिया है। What about social distancing? देखिए, एसओपी की जानता बात है, ये हाई कोर्ट ने भी कहा है और हमने भी उसको माना, उसको करेंगे। उन्होंने कहा 50,000 तक होना चाहिए और उसको हमने कहा कि हम पूरा प्रयास करेंगे। You know, you are underlining the masks and you are underlining that people should sanitize themselves. I understand that. But the basic guideline is that there should be no crowds. And the Kumbh Mela is going to defy that. That is my question to you. देखिए, ये हमारे लिए स्वाभाविक जो गाइडलाइन है उसका हम 100% पालन करने वाले हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं है, कोई छूट नहीं हम लोग देने वाले हैं और सोशल डिस्टेंस का भी पालन पूरी तरह से किया जाएगा, इसमें कोई ढिलाई नहीं होगी, ये हमने कहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं,
पहले क्या था, लोगों में एक भय बना हुआ था, एक डर था। मैं जब दिल्ली में भी था, तो मैं तो सांसद के रहते हुए जब वहाँ, तो लोग कहते हम स्नान कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कुंभ नहा पाएंगे नहीं नहा पाएंगे, ऐसा एक न जाने क्या हो जाए, ऐसा एक था भय। वो भय दूर किया कि वो भय दूर कि आप कुंभ नहा सकते हैं, आप गाइडलाइन का पालन करें तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कठिनाई नहीं कि आप नहीं नहा सकते हैं। और ऐसे जब कहा तो ऐसे कारण 32 लाख लोग, मैंने कहा कि एक रात में महाशिवरात्रि आए, तो उसी का परिणाम था कि जब मैंने रोक टोक नहीं, पुलिस प्रशासन कोई जबरदस्त, क्या होता है कई बार इसका गलत परिणाम भी होता है और उसका गलत तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो सब ना हो, मैंने ये कहा पुलिस को, अन्य सब जवानों को। और इसका जो लोग पूरी तरह, जैसे आपने बॉर्डर पे आए, अभी मुझे किसी ने बताया, तो कई लोगों को दिक्कतें कठिनाई हो रही हैं, वो सब ठीक ठाक हालत में हैं, तो उनको हमने कहा आने दो, ये लौटना नहीं है। What about crowds? निश्चित भीड़ को, बॉर्डरों पे पूरी व्यवस्था है, चेकिंग की व्यवस्था है, चेकिंग करके ही वो अंदर आएंगे, बसें उनको लेके आएंगी और उसके बाद फिर वो स्नान करके उनको छोड़ देंगे। Mr. Rawat, you're avoiding the question or not answering it. My question still remains, what about the crowds? Which border पे आपने check कर लिए, but what about the crowds in the Mela, in the Shahi Snan? People in lakhs are going to be there, and that is a sure way of spreading corona. When people went to the Markaz in Nizamuddin and they were half the number, everyone in the BJP said इन लोगों ने ये मरकज से सारा स्प्रेड हुआ है। अब आप कुंभ मेला में वही कर रहे हैं। देखिए आपने मरकर, मुझे लगता है कि उसे जोड़ना नहीं चाहिए। और ये कोई बाहर से नहीं, ये अपने ही इस प्रकार के श्रद्धालु और ये सब लोग जो आने वाले हैं। और इस समय, उस समय कोई चेकिंग नहीं थी जब उस तरह मरकर की बात जो आपने कही है, और उस समय तो न जाने कब से वो इकट्ठा हो गए थे, पता ही नहीं था। इस समय ये सब मालूम है, सब पता है, जानकारी में है। और मैंने कहा, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं बार बार हाथ धो, ये सारे सैनिटाइज, मास्क लगा, दूरी, ये सब हम करेंगे, कर रहे हैं। उस समय ये था नहीं। और ये मैंने कहा, ये आस्था का प्रश्न है, ये भावना का प्रश्न है। लोग बहुत पहले से ये मन्नत मांगे होते हैं, ये कहते हैं कि हम स्नान कर लें। मेरा कुल मिलाकर के कि कुंभ का क्षेत्र साथ साथ काफी बड़ा है, ये छोटा नहीं। वो तो एक मरकर में थे, और एक केवल एक जैसा एक ही जगह पे न जाने, एक कोठरी कहते, कह सकता हूं मैं उसको, लेकिन ये कुंभ क्षेत्र बहुत बड़ा विशाल है। Somewhere I get a feeling, and I think it is substantiated, that the BJP and you as part of the BJP puts religion above the pandemic. एक बार फिर दोहराएंगे। कि श्रद्धा पैंडेमिक या बीमारी या कोरोना से ऊपर है, और लोगों की आस्था जो है उसका मान रखा जाए। लोग मरे, कोरोना स्प्रेड हो या देश में तबाही मचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देखिए, हमारे लिए पहली बात स्वास्थ्य है। और आदमी स्वस्थ रहे और लंबा जीवन वो जिए, ये, और हम तो यही चाहेंगे। और उसके लिए मैंने कहा कि सारी व्यवस्थाएं ऐसे, हमने वहाँ लगभग लगभग नहीं भी होंगे तो 10-12 हॉस्पिटल्स ऐसे, प्राइवेट गवर्नमेंट, ये सब तय किए हैं और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हमने दी हैं। भगवान नहीं चाहेगा ऐसी कोई स्थिति आएगी। तो दो बातें, आपके बात से दो बातें, धर्म पहले, आस्था पहले और कोरोना बाद में। दूसरी बात जो आपने हॉस्पिटल्स की कही, इसका मतलब भीड़ इकट्ठी हो, लोगों को कोरोना हो और हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं जिसमें वो भर्ती होके ठीक होके चले जाएं। क्या आप ये कह रहे हैं? नो मैडम, नो मैडम, हम नहीं चाहते। मैं भी तो कोविड से अभी निकल के हूँ। कोई नहीं चाहेगा कि मैं कोरोना से, मैं आपका पॉजिटिव हूँ और मुझे कोरोना अटैक इस तरह का आए, कोई नहीं चाहेगा, और न हम चाहेंगे। हम चाहेंगे सब स्वस्थ रहें, इससे बचें, और इसके लिए हमने पूरी तैयारी की है। यदि कोई भी कुंभ भी नहीं हो तभी भी तैयारी है। A team of health ministry recently said, and I quote, 20 pilgrims and an equal number of locals are reporting positive every day
in Uttarakhand, especially because of the Kumbh Mela. What do you have to say to this? देखिए, जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है उसका पूरी तरह हम पालन कर रहे हैं और मैंने बार-बार कहा कि उसका हम पालन करेंगे। तो हमारे यहाँ तो अभी डेथ का भी बहुत कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा पूरी व्यवस्था हमने की है और विगत 8-10 दिनों में प्रतिदिन 200-300 कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, पूछा मुझे। तो ऐसा, लेकिन उसको लेकर के फिर तत्काल उसको हम जो हॉस्पिटल इस तरह का उसको पूरी तरह से ठीक हो और उसकी व्यवस्था ठीक हो, ये हमने किया है। रिकवरी रेट हमारा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा होगा। 95-96% हमारे यहाँ है। My question still remains that the focus should be on preventing corona rather than treating it and talking of recovery rate. And in that context, I again ask the health ministry figures where they are saying that in Kumbh, in the Mela, there are about 30 cases every day of the pilgrims and 30 cases of locals, which of course this was last week, but this must have increased by now. What do you have to say to that? देखिए, मैं कहा कि देखिए, हम पूरी तरह से सजग हैं और उसके लिए हम बार-बार कह भी रहे हैं और गाइडलाइन मैंने कहा, मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि इसका हम लोग सत्वर पालन करेंगे और पूरी तरह स्वास्थ्य की व्यवस्था आदि ये सब तरह का जो हमारे यहाँ बनी है और उसी को देखते हुए मैंने कहा कि हमारे यहाँ 95-96 आपका जो ठीक होने का एक ग्रोथ रेट इस तरह का है और वह शायद है कि चाहेंगे कि 100% पॉजिटिव आना, ये सब तो लगभग कई तरह का हुआ है, लेकिन उसको भी हम फिर पूरी तरह मैं कह सकता हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी स्थिति में हम लोग उसको लेकर आएँगे। Uttarakhand has two problems. One of migration, and Yeah. people are leaving because of the monkey menace, because of wild boar, and the other also because of unemployment, and the other forest fires. How do you intend to tackle both these problems? ये सत्य है मैडम कि हमारे यहाँ वन लगभग 70-75% प्रदेश वन से आच्छादित है और इसकी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं तो एक विभिन्न प्रकार के पहाड़ भी है तो मैदान भी है, लेकिन अधिकतम यहाँ वन आच्छादित है, 70-75% ऐसा एक है। और दूसरा ये है कि जो आपने बंदर या अन्य जो एनिमल इस तरह कहे, वो हमारे लिए कठिनाई और दिक्कतें भी हैं और उसके लिए हमने अभी बहुत सारे पूरे प्रदेश के अंदर एक बाड़ा भी बनाए हैं, कैसे उनसे रोकथाम हो, हमारी खेती को नुकसान न पहुंचे, ये सारा कुछ किया। और मैं आपको कहूं कि जो मेरे यहाँ तो आपका नेशनल कॉर्बेट पार्क है, बहुत बड़ा अपने आप में और पूरा देश और दुनिया का पर्यटक वहाँ आता है। वहाँ मैंने अभी यदि मैं कहूँ तो हमने अभी हाल ही में आपका रामनगर में हाईटेक ओपन एयर थिएटर का भी निर्माण की घोषणा मैं अभी करके आया हूँ और नेशनल पार्क महिलाओं की भागीदारी उसमें सुनिश्चित की है। 50 महिला जिप्सी ड्राइवर, 50 महिला नेचर गाइड ऐसे उसमें पंजीकृत किए हैं। ये हमने सामान्यतः जेंट्स को तो किया है, लेकिन पुरुषों महिलाओं की भूमिका और ये हमने उसमें किया है। और मैं आपको एक बात और कहूँ कि पूरे विश्व में पहली बार महिला गाइड ड्राइवर टाइगर रिजर्व में रखे जा रहे हैं, पहली बार, ये विश्व के अंदर, ये कहीं नहीं है। Mr. Rawat, you spoke about women and you spoke about women guides, women drivers, all women safaris, etc., which is very laudable and commendable. What will be their uniform? Will they wear saris or will they wear trousers or jeans? Because you are against women wearing jeans. एक पूरी तरह से उनको जो आर्मी जैसा होता है, आर्मी की भी एक ड्रेस होती है, तो उसी तरह का जंगल की तरह, वो घास की तरह, उसी हरा एक उसको देते हुए, रंग देते हुए, कलर देते हुए और उनको ड्रेस का भी हमने ऊपर से लेकर नीचे तक ये तय किया है। और उस दिन भी मैंने जब इस प्रोग्राम को और ये घोषणाएं मैंने की हैं, तो उसी दिन उस ड्रेस को भी मैंने वहां पे पूरी तरह ओके किया है।
तो टोपी हेड से लेकर और नीचे आपका बूट तक ये सारा किया है। Is this a step towards making amends to women who are very angry with you? Because you said women should not wear jeans and they should not wear ripped jeans. और आपने उसको कहा कैंची से संस्कार, उसको आपने एक शब्द दिया था। देखिए मैं इसमें अब कुछ कहूँगा नहीं और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी भी बिटिया है और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो संस्कार विहीन हो और मुझे कौन क्या पहने क्या न पहने मैं कौन होता हूँ मुझे कोई आपक मैं कौन होता हूँ इसमें कुछ मैंने इतना जरूर कहा है कि मैं भी जब स्कूल में जाता था तो कभी मेरी जीन्स हम जीन्स ही पहनते खाकी होता था उसमें वो यदि फट गई तो हम उस पे टैग लगाते थे गुरुजी का डर होता था एक भय होता था कि कहीं गुरुजी उठक बैठक न लगा दे तो हम टैग लगा के जाते थे यानी ठीक है लेकिन इतना ही मैंने कहा और मैंने कहा आज क्या कि हमारे बच्चे मैंने कहा ना मेरी भी बिटिया है तो जीन्स पहनना कोई गुनाह नहीं है वो तो एक कपड़ा है पहनना क्या बुरा है उसको लेकिन इतना मैंने कहा मेरा घुटना जिस तरह तय तो वो मैंने ये इतना कहा बस कोई और मैंने कोई विषय नहीं कहा और ना मैं कहूंगा ये अपना व्यक्तिगत तो है कि कोई कैसा पहने क्या पहने ये तो स्वतंत्रता है ना ये तो लाइफ है अपनी व्यक्तिगत लाइफ है उसमें कोई कुछ थोड़ी ना कह सकता मैं तो अपने पे कहा ना मैंने You were forced to apologize, and then you said you were okay with jeans, but ripped jeans, complete no no. So it was like one step forward and several steps backward. नो 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 मैंने ये कभी नहीं कहा और ना मैंने कभी मीडिया न प्रेस को कहा है मेरा ये कार्यक्रम था वो एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें ड्रग्स और संस्कार ये एक विषय था उस पर मैं बोला हूँ और कोई मैंने ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं मैंने दूर दूर तक नहीं कहा मैंने कहा मुझे आपको तो इसमें मैंने कहीं दूर दूर तक नहीं कहा और ना मैं आगे मुझे इसमें कहना है तो अगर महिलाएं रिप्ड जीन्स पहने तो आपको कोई आपत्ति नहीं है कुछ भी पहने कोई मैंने कहा ना ये व्यक्तिगत आदमी की ये कौन मैं कौन कहने वाला होता हूँ ये आदमी की ये व्यक्ति उनकी अपनी वो है और अपनी व्यक्तिगत धारणा है आदमी को पहनना चाहिए क्या दिक्कत है मैं ये थोड़ी ना करूँ पहने पहने न पहने मुझे इससे कोई लेना देना So are you saying you did not make that comment? इस पे मुझे कुछ नहीं कहना You also compared Prime Minister Modi to Lord Ram and Krishna. And people are aghast at how you are elevating a human being to the status of a god. मैंने देखिए मैंने उस भाव में कहा कि आज समाज में जिस तरह विकृतियां आई हैं और जिस तरह विकास आदमी चाहता है वो विकास आज प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और जिसको देश नहीं तो दुनिया भी मान रही है कोई देश नहीं तो दुनिया भी मान रही है डंका बजा रही है मोदी जी का प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे विकास की योजनाएं विकास का काम कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ये वो लेकर चल रहे हैं तो आम जनता को विश्वास में लेते हुए आगे बढ़ना काम करना यह ध्येय वाक्य नहीं तो काम दिख रहा है वो काम मोदी जी का बोल रहा है तो इसलिए मैंने कहा कि आज के उसमें युग में वो हमारे एक आदर्श हैं और आदरणीय हैं तो मोदी जी बेहतरीन काम कर रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि लोग उसको स्वीकार्यता भी दे रहे हैं और ये मैं कह सकता हूं कि आम आदमी अपने दिलों में उनको जगह दे रही है मैंने कहा है और वो आदर्श के रूप में है मेरे लिए तो आदर्श हैं और पिता तुल्य हैं वो देखिए जो मैंने इसलिए कहा राम तो मैंने इस रूप में कहा कि उन्होंने समाज के लिए काम किया था सब कुछ किया था तो इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी भी समाज के लिए काम कर रहे हैं जो कभी किसी ने सोचा नहीं था वो काम भी किया सबके घरों में उजाला दिया प्रकाश दिया सड़कों से मैं अपने उत्तराखंड की बात करूं ऑल वेदर रोड नेशनल हाईवे ट्रेन कभी कल्पना नहीं की आजाद भारत में पहली बार यदि पहाड़ में ट्रेन चढ़ रही है 24 तक पूरा हो रही है तेजी से काम हो रहा है तो मैं तो देख रहा हूं ना इसलिए मैंने उस विषय को लेकर कहा तो इस रूप में मैंने कहा वो तो मेरे आदरणीय हैं आदर्श हैं और पिता तुल्य हैं मोदी जी हमारे रावत जी आदरणीय होना पिता तुल्य होना आदर्श होना और भगवान होना
दो अलग अलग बातें हैं। ऑब्जेक्शन इस पे नहीं था कि आपने कहा कि वो आपके आदर्श है, पर ऑब्जेक्शन इस पे था कि आपने कहा कि वो भगवान तुल्य है। क्या कहता क्या नहीं कहता, अभी मेरे यहाँ जंगल में आग लगी, मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ कि वो आग में मैं नियंत्रण पाऊं और उसके लिए काम कर रहा हूँ। अगला कोई कुछ कह रहा है कि कुंभ है या आग नियंत्रण, अब इसमें मैं क्या कहूँ। लेकिन मैं अपनी बात जो मैंने कही वो मैंने आपने सामने रखी। आपको लगता है कि वो स्टेटमेंट गलत था? नहीं, मैंने और कहा ना, वो मैंने जो कहा था मैंने आपसे कह दिया कि मेरा जो भाव था मैंने वो भाव आपको बता दिया। in Ramnagar, in the context of ration being distributed during the pandemic, you told people they should have had larger families. And let me quote what you said. When there was time, you produced only 2. Why didn't you produce 20? Thereby meaning that if you had larger families and if you had produced more children, you would have got more rations. How do you justify such an insane statement? देखिए, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये लोगों की अपनी अपनी सोच है। और जैसे मैं अपना कुछ मैंने विषय कहा, मैंने अपने भाव प्रकट किए, तो ऐसे लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना, उसमें क्या कुछ मैं ज़्यादा कहूँगा नहीं। मैंने वही भाव किए हैं, उन्हीं भावनाओं को मैंने प्रकट किया है। मैं यहाँ जन्मा हूँ, मैं तो दूर दराज पहाड़ में जन्मा हूँ ना, मैं तो बम्बई और दिल्ली में जन्मा नहीं हूँ, है ना। मैं इसलिए मैं जो गाँव का आदमी और जो मैंने समझा है, जाना है, सोचा है, वो मैंने कहा है। If you will allow me, I will raise only 2 points and then we'll go on to the next subject. One, Union Minister Smriti Irani said, and I will quote, politicians have absolutely no business talking about how people dress, what they eat, what they do, because ultimately our service is of policy making and ensuring rule of law. She also said, no one in his enlightened mind will make that kind of statement. What do you have to say to that? इसमें मैंने पहले ही कहा कि ये अपनी अपनी सोच है और दुनिया इतनी बड़ी है कि कुछ कह नहीं जा सकता। अपना देश तो अलग नेचर का है, अलग खान अलग पान, फिर भी अपना एक देश, अलग माटी, अलग भिन्न भिन्न प्रकार की बेस और भूषा और भिन्न भिन्न प्रकार का खाना बन। मैं उत्तराखंड की बात करूँ ना, यहाँ कदम कदम पे यदि मैं इधर का दूसरे जिले में जाऊंगा, वहां का खान पान अलग है। बोली, मैं यहाँ से चमोली जाता हूँ और वहां से पिथौरागढ़ की तरफ चलता हूँ, तो एक दूसरे की भाषा बोली मिलती ही नहीं है। हिंदी छोड़ दीजिए, हिंदी तो एक जनरल है, लेकिन बोली और खाना भी, रहन सहन भी अलग अलग है। मैं नहीं चाहता हूँ दूसरे, मैं तो अपने स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो ये अलग नेचर पूरी तरह, तो इसलिए उसी तरह सोच है, उसी तरह सारी चीजें हैं। तो अब ये अपनी अपनी सोच है लोगों की, इसमें मैं कुछ कहूंगा नहीं, ये मेरा अपना। But Mr. Rawat, would you agree with Smriti Irani when she said, no one in their enlightened mind will make such a statement? देखिए, मैं यदि कहूँ तो मैंने पहले ही कहा कि ये अपनी अपनी सोच है और ये हमारे बड़े अग्रणी नेता हैं और मैं सोचता हूँ कि वो शायद जितना इस तरह का काम कर रहे हैं, शायद ही वो भी पूरी तरह से और समाज के बीच में और लोगों के बीच में अच्छा एक काम प्रभाव और जिस तरह उनका है, तो उसको भी हम आगे कुल मिलाकर मेरा एक बाकी जो जनरल यदि मैं बात करूं जो आपने कहा मुझे, तो उसमें मैं कुछ नहीं कहता, वो अपनी अपनी सोच है। Mr. Rawat, there is another controversial issue of the Char Dham Devasthanam Management Bill. How will you tackle that? And now that the bill has been passed and the shrines have come under state governments, people are up in arms. Even the BJP is very upset. So that is a challenge. How do you intend to tackle that? या देखिए, जरूर है। मेरे तीर्थाटन चार धाम और गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और इसमें पूरा देश और दुनिया का तीर्थाटन आता है और उसको भावना समझिए, उपासना, ये सारा पहले से ही और आता लाखों की संख्या में आता है। पिछली बार कोविड रहा तो उसके कारण थोड़ा हमको दिक्कत आई है, तो उसको लेकर के चार धाम प्रोजेक्ट भी प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, मोदी जी का, और वो रोड़े चारों धामों को जोड़ रहे हैं, बल्कि अब तो ट्रेन से ही चारों धामों को भी जोड़ने वाले, और उसका लाभ केवल उत्तराखंड नहीं लेगा। उत्तराखंड कितना लेगा, पूरा देश दुनिया लेगी उसका लाभ।
हम तो कम लेंगे, देश और दुनिया ज्यादा। तो वो 4 धाम जो ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री जी का, और गडकरी जी ने उसको ऑल वेदर रोड ऐसा एक पूरी तेजी से किया है, और साथ भी ट्रेनों से जोड़ने का इस तरह। तो उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा ये करना हमने प्राथमिकता हम उसको देते हैं, और वो भव्य दिव्य पूरी तरह से हो, ऐसा एक स्वरूप। और उसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी खुद उसका स्वयं ये कह सकता हूँ कि निगाहें रखे हुए हैं, और समय समय पे उसको निरीक्षण भी और ये जुड़े रहते हैं, करते हैं। There are two views. One, that the new law would help a professional management of the shrines, and the other, that the government should have a limited role in running these shrines. Which of these two views do you subscribe to? इन दोनों में से कौन सा आपको ठीक लगता है कि मैनेजमेंट ऑफ श्राइन्स नए लॉ से बेटर होंगी, या स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका लिमिटेड रोल होना चाहिए श्राइन्स में? देखिए, ये जो है इसमें सरकार का सीमित रोल रहेगा, और अधिकतर मैनेजमेंट और वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, और जो आपने मुझे कहा था विधि व्यवस्था, ये सारी चीजें कुल मिलाकर के हमारी व्यवस्था, रक्षा सुरक्षा, उसका विस्तारीकरण ये हो, क्योंकि देश और दुनिया का इस तरह का जो उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन बाकी जो अंदर की जो व्यवस्थाएं होंगी और जो सारा जो होता है, वो सब वही स्थानीय जो रहता है वो लोग करेंगे, उनका काम है। सरकार का कम इसमें रोल रहेगा अंदर। देखिए, मैं ये कहूँ कि इसमें मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि, लेकिन पुजारी स्थानीय लोगों का लेकर उनके साथ बैठ करके अभी उसमें बहुत सारी चीजें होनी बाकी है। वो बोर्ड का बनना, बोर्ड एक अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। उसमें कौन कौन लोग, कई लोग अभी सम्मिलित करने हैं हमको, तो उसका विस्तार हमको देना है। तो उसके लिए मैंने अभी हाल ही में आने वाले 4 धाम जो शुरू होगा, जो पट खुलने से पहले, उन सब लोगों के साथ बैठने वाला हूँ। फिर उसमें सारी बातें आएंगी, फिर उसके बाद आगे उसको हम आगे बढ़ेंगे। So are you saying there will be changes, or there are possibilities of changes in the new law? मैंने कहा ना कि स्थानीय लोगों का, पहली बात तो मैं कहूँ आपको कि वो जो देवस्थान, उसमें जो स्थानीय लोग हैं, और जो जो समाज उसमें पूजा से लेकर के पंडा शांति अन्य स्थान जो भी व्यवस्था है, उसके जो हक हकूक शंकराचार्य के समय से बने आए हैं, ये बहुत पुराने। तो शंकराचार्य के समय से बनी हुई जो व्यवस्था है, उनमें मेरा ये कहना, कोई छेड़छाड़ हम करने वाले नहीं है। वो यथावत रहेगा, बना रहेगा। बाकी जो बाहरी व्यवस्था देखनी है और उसका विस्तार, सुरक्षा, उसकी रक्षा, वो हम कर पाएंगे, वो हम करेंगे। पर रावत जी, जो आप कह रहे हैं, जो ये न्यू लॉ है जो ये बना है, ये जो आप कह रहे हैं उसके आड़े आएगा, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि लोगों के साथ में, उन समाज के लोगों के साथ में बैठ करके बातचीत करके, और निश्चित है कि उसका हम निस्तारण कर लेंगे। So you're not ruling out changes in the new law? देखिए ना, मैंने कहा अभी कोई ऐसा, बहुत सारी चीजें उसमें होनी बाकी है। It is a given that you have inherited a mess from your predecessor. A senior BJP leader said, and I will quote again, "The situation has become such that no one in the party can salvage the image." Do you agree? And how do you intend to make amends or rectify what you have inherited? देखिए, सब ठीक है, और सब साथ है, और सबको साथ लेकर हम चलने वाले हैं। ऐसा कोई कठिनाई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। अभी जो स्थितियां हैं, मैं कह सकता हूँ कि इतना सारा काम उत्तराखंड के अंदर हुआ है कि इसी को लेकर के हम लोग, और जो प्रधानमंत्री मोदी, भारत सरकार ने, और हम लोग जो कर रहे हैं, तो शायद एक इतना काम है आम जन के लिए, आम क्षेत्र के लिए। और पहाड़ की जो समस्या है, और उसको चुनौती जो भी है हमारे सामने, तो उसको कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि स्वीकार करते हुए चुनौती को, इस सब को हम लोग निजात दिलाते हुए आगे बढ़ेंगे, और 22 का भी हम चुनाव पूरी तरह मेजोरिटी में जीत कर आएंगे, क्योंकि हमने इतना काम किया है। रावत जी, आपने काम की बात की और आपने कहा इतना काम हुआ है,
कि कोई सवाल ही नहीं उठता कि सरकार वापस ना आए। अगर इतना काम हुआ होता, तो जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, उनको हटाने की ज़रूरत ना पड़ती इलेक्शन से 1 डेढ़ साल पहले। तो जिस काम की बात आप कर रहे हैं, अगर वो हुआ होता ऑन द ग्राउंड, तो इस चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती और शायद आप मुख्यमंत्री ना होते। देखिए, इन 4 सालों में बहुत काम हुए हैं और मैंने कहा कि केंद्र सरकार और के द्वारा तो इतना हुआ कि जो मैंने कहा आपको बहुत सारे तो मैं गिना भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि समय लगेगा और हमने बहुत सारी योजनाएँ धरातल में लोगों को दी हैं, पहुँचाई हैं। जहाँ तक आपने कहा कि ये केंद्रीय नेतृत्व का वो विषय मेरा नहीं है। Mr. Rawat, I'm a little confused. You're a postgraduate, you have a diploma in journalism, and yet recently you said India was ruled by America for 200 years. How do you explain this lack of basic information? देखिए, इसको स्लिप कहेंगे कई बार, ये मैं इतना मैं कहूँगा और मैं तो बार-बार कहते हो कि ये तो मैं इतिहास पढ़ा रटते रहे और मैं उसी कल्चरल संस्कृति जुड़ा रहा हूँ। तो बहुत बार-बार मैं कहता हूँ कि हम अंग्रेज़ों के 200 वर्ष गुलाम, ये सब चीज़, लेकिन मोदी जी ने उस सब को आगे बढ़ते हुए आज पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 स्वीकार्यता दी है। ये कहता है, ये सारा विषय रहे। वो टंग स्लिप की बात हो सकती है। Thank you, Mr. Rawat, for being with us and for sparing the time, though I will not say answering all questions because you did avoid many of them.